हेलो गाइस। तो जैसा कि अभी सबने आपने देख लिया होगा जो वीडियो आपको रिलीज हुआ है जिसमें जावेद साहब और मुफ्ती साहब की एक बहस है कि गॉड है या नहीं। उसी के ऊपर बात करने के लिए मैं कुछ बातें करता हूँ। सिर्फ एक सवाल का जवाब दूंगा जो उन्होंने उन्होंने भी उठाया, फिर बाद में जो क्वेश्चन आंसर हुए उसमें भी उस सवाल को उठाया गया। वो सवाल क्या था कि लोग मरते हैं या बच्चे मरते हैं तो उस समय खुदा उसमें क्यों मुदाखलत या उसमें क्यों इंटरफेयर या मतलब उसको क्यों नहीं रोक देता, जबकि हर चीज के ऊपर वो कादिर है, जो चाहे वो कर सकता है। तो बच्चों के ऊपर जो जुल्म होता है उस मामले में वो मुदाखलत क्यों नहीं करता है, ये सवाल था बेसिकली। इसके ऊपर जवाब मुफ्ती साहब ने ये दिया कि हमारे पास जो है वो सिर्फ एक पिक्सल है जो हम देख सकते हैं, पूरी तस्वीर को हम पूरी तरीके से नहीं समझ सकते, नहीं देख सकते। तो जो चीज उन्होंने इस सवाल को इसमें भी फ्रेम किया था कि जैसे एक छोटा बच्चा है, उसके जब इंजेक्शन लगता है तो डॉक्टर जो इंजेक्शन लगा रहा होता है वो इस वजह से लगाता है जो उसकी तकलीफ है उस इंजेक्शन से दूर हो जाए। बट बच्चा क्या है, उस इंजेक्शन के दर्द से ही डॉक्टर को बुरा कहता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, और वो इंजेक्शन लगवाने से बचता है। तो कहने का ये है कि उन्होंने ये वो दिया कि अगर इस समय बच्चे मर रहे हैं तो उसमें खुदा की कुछ हिकमत होगी कि उसने ऐसा अगर छोड़ रखा है कि उसके ऊपर मुदाखलत नहीं कर रहा है, तो उसमें खुदा की हिकमत हो सकती है। उसके बारे में हम नहीं समझ सकते क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक पिक्सल है और हमारे पास पूरी तस्वीर नहीं हो सकती कि अगले ज़मानों में या आज से 20 साल बाद या 100 साल बाद उसका क्या निकलेगा। वो चीज़ हमारे पास नहीं हो सकती। मैं इसको ऐसे फ्रेम करता हूँ कि जैसे कि दुनिया की तारीख में आप जानते हैं जब यहूद पावर में थे उसके उस समय ईसा अलैहिस्सलाम आए, मसीह अलैहिस्सलाम आए। तो उस समय क्या हुआ कि उनको ना मानने से यहूदियों ने इनकार किया और उनको सलीब देने के दर पे हो गए। तो जब उनको सलीब जिस समय दे रहे थे उस समय ये सवाल उठ सकता है कि कोई खुदा का नेक बंदा है, भले ही वो जैसी भी बात कर रहा है, या मसीही ये सवाल उठा सकते हैं कि उन्हें सलीब देने की खुदा चाहता तो रोक सकता था, जबकि वो तो पैगंबर थे खुदा के। ये तो आम इंसान होते हैं कि कोई इंसान मर रहा है, वो तो पैगंबर थे तो वहां पे मुदाखलत कर सकता था। लेकिन वहां पे क्या कहा खुदा ने कि ये तुम्हें सलीब देंगे। तो उसके एवज में क्या बताया है कि मसीहियों को यहूदियों पर कयामत तक के लिए गालिब रखेंगे। यानी कि अब कयामत तक मसीही जो हैं ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले यहूदियों के ऊपर गालिब रहेंगे सियासी तौर पर। आप तारीख उठा के देख सकते हैं 2000 साल की, जिसमें आप ये भी देख सकते हैं कि हमेशा से यहूदियों पर मसीही गालिब है सियासी तौर पे, वो चाहे आज का दौर हो या पहला। तो हमारे पास क्या है ना कि पूरी तस्वीर चीज़ों के हिकमत के बारे में, खुदा किस तरीके से कायनात को चलाता है। ऐसा नहीं है कि जुल्म होता है तो वो रोकता नहीं, कुछ मामले में रोक देता है, लेकिन ये भी नहीं है कि सीधे मुदाखलत कर दे। अगर सीधे मुदाखलत करेगा तो उसमें क्या होगा, या इंटरफेरेंस करेगा उन चीज़ों के बारे में, तो क्या होगा कि जो पर्दा है, पर्दा वो हट जाएगा। जैसे जावेद साहब ने ये सवाल भी उठाया कि वो जैसे मैच चल रहा है या कुछ चल रहा है तो खुदा नादिर हो जाए और मतलब हाजिर हो जाए और कह दे कि मैं परवरदिगार हूँ दुनिया का, और इसमें मानने से कौन इनकार कर सकता है जब इतनी बड़ी हस्ती है। सही बात है ये। लेकिन उससे क्या है कि जो यहाँ पे आपके लिए टेस्ट रखा हुआ है, उसने जो एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे दुनिया पे भेजा गया है, उसमें मतलब जब तक आप उसकी पूरी तस्वीर को आप नहीं समझते कि खुदा ने निज़ाम बनाया, उसके बाद क्या दिया, उसके बाद क्या दिया, तब तक आप उस एक कॉन्टेस्ट में एक सवाल उठा के नहीं कर सकते। आपको ये साबित करना है कि नहीं है, तो आप मानने से इनकार करते हैं, लेकिन साबित करने के लिए भी दलाइल है। वो कहते हैं कि इस मामले में जितने दलाइल इधर से है उतने दलाइल इधर से हैं। लेकिन ज़्यादा काबिल कबूल बात यह है कि खुदा है। क्यों? उसकी वजह ये है, मतलब इसके लिए मैं एक दलील आपको देता हूँ सबसे जो मायने रखती है, या मेरी तरफ से मैं मानता हूँ इस दलील को कि हाँ ये बेहतर दलील है। वो ये है कि जब भी आप देखें, मान लीजिए एक शख्स खुदा को नहीं मानता है, या एक आदमी है जो कायनात के परवरदिगार को या गॉड को नहीं मानता है, तो उसके लिए जो नेक अमल है यानी जो हमारी अच्छाई है उसको वो कैसे साबित करेंगे? जाहिर सी बात है इसकी हमारे पास कोई दलील नहीं। हर आदमी ये कह सकता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो सही है, दूसरा आदमी कह सकता है कि तुम गलत कर रहे हो।
तो उन दोनों के पास एक कॉमन चीज होना चाहिए जिसकी बिना पर वो कहे कि ये सही काम है, ये गलत काम है। मान लीजिए कि एक आदमी है जो बादशाह है और वो जुल्म करता है, लोगों को मारता है, परेशान करता है। जब आप उसके पास जाएंगे या कोई बात कहेंगे कि आप जुल्म कर रहे हो और ये गलत है, तो वो कहेगा कि नहीं, ये गलत नहीं है, क्योंकि मैं पावर में हूं, मैं जो चाहे वो करूं, क्योंकि इसका कोई वो नहीं है कि आप कैसे कह सकते हैं उसको कि ये गलत है। वो कहेगा तुम्हारे पास पावर हो तो आप तुम जो चाहो वो कर लो। तो इसमें क्या होता है कि जब अगर कोई शख्स गॉड को मानता है तो वो गॉड के बिना पर ही ये कह सकता है कि ये काम गलत है और ये काम सही है, क्योंकि इसके अलावा कोई किसी के पास दलील नहीं है कि ये चीज सही है और ये चीज गलत है। मतलब अभी तो आप बहुत सी, जैसे चोरी है या जुल्म है, उसको आप गलत मानते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये गलत जो है वो क्या आपके अंदर से आप खुद तय कर लेते हैं कि ये चीज गलत है और ये चीज सही है। तो सवाल ये है कि कोई एक कॉमन चीज होनी चाहिए जिसके बिना पर आप कहें ये सही है और ये गलत है। तो जो एथिस्ट होते हैं, जो नहीं मानते हैं गॉड को, उनके पास कोई ऐसी कॉमन चीज नहीं है जिसके बिना पर वो कहें कि ये सही है और ये गलत है। लेकिन जो मानने वाले हैं उनके पास एक दलील है कि ये चीज सही है और ये चीज गलत है। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि जो गॉड के बारे में है वो यूं समझ लें कि जैसे दुनिया में कोई एक खाली चीज पड़ी है और उसमें क्या है कि एक खला को भर देता है। यानी आप नहीं मानते हैं तो आपके पास कायनात की कोई तौज़ी नहीं है, यानी कोई चीज आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते सारी चीज। जैसे एक इंसान के तौर पर आप देखते हैं, आपने पूरी कायनात का जो भी साइंसी तौर पर मुताला हुआ है, जो भी जानते हैं, उन्हें पता है कि साइंस में क्या है, जितनी भी दुनिया है उसमें जो बीइंग है, जो इंसान है, उससे बरतर मखलूक अभी तक नहीं है कोई, जितना मुताला है। हमारे पास जो पावर है या हमारे पास जो सोचने की क्षमता है, या किसी क्या नाम जानवर में या कोई और स्पीसी ऐसी नहीं है जो इंसान है। तो कहने का ये है, हमारे अंदर मतलब जो क्षमताएं हैं वो अभी तक कहीं और दूसरी स्पीसीज में नहीं देखी गई है। जो हम कर सकते हैं वो कोई स्पीसीज नहीं कर सकती। ये सवाल भी क्यों उठ रहा है, क्योंकि हम जानना चाहते हैं इस कायनात के पीछे कौन है। उसकी आप कुछ भी करें, ये सवाल आपको अंदर से उठाएंगे। या तो आप यूं कहें कि हम नहीं मानते हैं, तो उसमें ये होता है कि हाँ, आप नहीं मानते हैं तो तब भी आप सवाल मतलब हल नहीं कर पाएंगे। आप कायनात को खुदा मानते हैं तब भी ये सवाल हल नहीं होगा। लेकिन जब आप मानते हैं तो फिर चीजों को हल कर सकते हैं, कि इंसाफ हो सकता है। जो लोग नहीं मानते उनके लिए तो इंसाफ कुछ है ही नहीं, कोई चीज भी सही नहीं। जैसे एक शख्स मानता है तो उसके लिए क्या होता है कि हाँ, गॉड उसकी अच्छाइयों का अच्छा बदला देगा। कोई शख्स उसके साथ बुरा कर रहा है या कोई शख्स बुरा है तो उसको बुराई का बदला मिलेगा। लेकिन जो नहीं मानते उनके लिए तो फिर ये हो जाएगा कि जो भी है कायनात में, फिर वो अच्छे बुरे तरीके से कुछ भी करें, उनके पास कोई चीज ऐसी नहीं है कि वो उन्हें रोक सके, अच्छाई की तरफ बढ़ा सके या बुराई की तरफ ले जाए। तो कोई चीज बचेगी नहीं, जाहिर सी बात है। गॉड को मानना ये बहुत कॉमन चीज है। मतलब यूं है कि एक बच्चे पैदा होता है, जब उसको बताया जाता है इस कायनात का खुदा है, तो वो ये नहीं करता है कि इसको एक्सेप्ट करने से इनकार, वो सवाल उठाता है। जाहिर सी बात है, जिस जमाने में, जिस जगह पे, जिस कौम में वो बड़ा हो रहा है, उनकी रिवायात पे सवाल उठाएगा। लेकिन ये नहीं है कि वो इसको मानने से तुरंत इनकार कर दे। उस सवाल उठाता जाता है, लेकिन उसमें ये चीज है कि एक इंसान अगर सीधे तौर पर खड़ा हो जाए और ये जानने की कोशिश करे कि ये गॉड है या नहीं है, तो उसमें उसको बिल्कुल वो होना चाहिए सही जगह पे। तो सही जगह ये है कि आप अकली नतीजे से यहाँ तक तो पहुंच सकते हैं कि इस कायनात को बनाने वाला कोई होना चाहिए। यहाँ तक तो आप पहुंचेंगे पहुंचेंगे। आप इनकार करेंगे तब आपको दलील देनी है कि क्यों इनकार कर रहे हैं, पर आप अगर एक्सेप्ट करेंगे तो उसकी दलील देनी है। वो एक अलग मौजू है फिर उसमें। लेकिन यहाँ तक तो अगली दलाइल से पहुंचा जा सकता है कि इस कायनात को बनाने वाला कोई एक है, कोई एक एंटिटी है। तो ये जहाँ पे आप जब यहाँ पे पहुंच जाएंगे, फिर आपको आगे का बढ़ना है, आगे की चीजें तय करना है। जो ये सवाल उठते हैं कि दुनिया में ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये बाद के सवाल है। चीजों के बारे में, गॉड के बारे में, ये सवाल तो बाद में आते हैं। पहले ये तय करना है कि है या नहीं है। ये सवाल छोटे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि गॉड ने ऐसा क्यों किया, इसमें मुदाखलत क्यों नहीं किया, इसमें मुदाखलत क्यों नहीं की।
ये बात के सवाल है। पहला यही होना चाहिए कि मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि गॉड है या नहीं है। जब आप ये जानने की कोशिश करेंगे तो मैंने कहा कि अगली दराई से आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं कि इस गॉड, इस ब्रह्मांड को बनाने वाला एक होना चाहिए। यहाँ तक तो आप अगली दराई से पहुंच सकते हैं। फिर आगे का क्या है वो भी आप धीरे धीरे समझेंगे। सही बात ये है, मैंने ये अपना तजर्बा ये है कि आप अगर इन चीज़ों को ढूंढते हैं और आप सच्चे आदमी हैं कि खोज करना चाहते हैं इस पे, तो आपको उनके जवाब, जो भी आपके सवाल हैं, उनके जरूर मिलेंगे। ये मेरा अपना तजर्बा है। ठीक है दोस्तों, वीडियो यहाँ तक आ गई है, देख लिया आपने, समझ लिया है। सवाल हो सकता है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके के वीडियो आपको मिलते रहेंगे।